भैया आज लाइव आया हूँ। लाइव आने का कारण है तिथि में परिवर्तन। सामने में प्रयोगशाला सहायक का परीक्षा है 9 मार्च को। इसको ध्यान में रखते हुए तिथि में परिवर्तन किया गया। 10 मार्च यानी कि सोमवार को रायपुर में बीएड डीएड संघ का चुनाव होगा। जो उसके अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनके पदाधिकारी हैं, उनमें बदलाव किया जाएगा, क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं, पहली बात। ठीक। और दूसरी बात यह है कि आंदोलन में लगातार बाधा पहुंचाने के कारण हम उनका साथ नहीं दे सकते या उनके साथ नहीं चल सकते। ठीक। क्योंकि आपने 19 अक्टूबर से पहले 21 सितंबर का आंदोलन की सफलता देखी, 20 अक्टूबर के आंदोलन की सफलता देखी, और साथ ही साथ आपने देखा कि जो रायगढ़ में आंदोलन होना था उसे भी किस प्रकार से रोका गया। पहले लोगों को उकसाते हैं, उकसाने के बाद रोक देते हैं। कहीं ना कहीं ये अपना राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं, उसका अलग ही मैटर चल रहा है। बहुत बार समझाने का कोशिश किए, हम सब ने प्रयास किया कि समझ जाए और चीजें सुलझ जाए करके 25 दिसंबर को मीटिंग रखा गया था रायपुर में, जिसमें किसी भी प्रकार की जो मीटिंग का जो निर्णय था वो सार्थक नहीं था। उसका जो कंक्लूजन निकला वो सार्थक नहीं था। तो उसके बाद भी हमने काफी प्रयास किया बात करने पर भी सार्थक परिणाम नहीं निकला। उनको समझाया कि भाई लगातार लोग यहाँ से इतने दूर दूर से आंदोलन में आते हैं, है कि नहीं, और इतने दूर दूर से आंदोलन में आते हैं, कोई 1000 रुपए खर्च करके, कोई 2000 रुपए खर्च करके, और आप उनके उम्मीदों को ऐसा पानी फेरेंगे बार बार, तो अच्छा बात नहीं है करके। एक साथी का कमेंट आ रहा है, मदर करके, है ना, मदर 7280 करके हैं। तो सी टेट और सीजी टेट का मैटर, ठीक है, सीजी टेट और सीजी टेट का मैटर, मैं सभी साथियों को डरा नहीं रहा हूं, मैं सचेत कर रहा हूं। डराना और सचेत करना में अंतर होता है। मैं संकेत दिया हूं कि ऐसा स्थिति आ सकती है। सरकार लगातार अपना मूड चेंज करती जा रही है, लगातार तरह तरह की नियम कानून समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं, है नहीं। आप सब इससे जानते ही हो कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, सब चीज जान रहे हो। किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है नहीं। सी टेट वाला बात या सीजी टेट वाला बात इसलिए बोला हूं मैं, क्योंकि वो कंकरेंट लिस्ट है, यानी कि आपका किस में आता है, समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची में यदि कोई चीज कॉन्फ्लिक्ट है, विवादित है, तो विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार भारी होता है। केंद्र सरकार के जो फैसले हैं उसे माना जाता है नहीं। और यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार के कानून बनाने से पहले बना लेती है, यानी कि राज्य सरकार हर 6 माह में टेट परीक्षा कराती है, तब की स्थिति में उनको सीजी टेट को मान्यता देना पड़ेगा। यदि वो हर 6 माह में नहीं करा रहे हैं, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट यह आदेश दे दे कि सीजी टेट को बाहर करे करके। ऐसा स्थिति भी आ सकती है, ऐसा नहीं है, मैं सचेत कर रहा हूं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का या जो हाई कोर्ट है, किसी का भी ऐसा निर्णय नहीं आया है, लेकिन जो पेपर में लगातार आ रही है, पेपरों में छप रही है, उससे संकेत जो मिला है उसका बता रहा हूं मैं। सरकार चाह रही है कि लोग टूटे, क्योंकि हर राज्य में देखिए आप स्टेट टेट बनाम सी टेट का मुद्दा चल ही रहा है, और इस स्थिति में केंद्र सरकार मजबूत है वहां, है नहीं। और शिक्षक भर्ती आ जाए करके एक बॉबी चौधरी जी हैं, वो कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास में जो बाधा उत्पन्न करने वाले हैं उनको भी हटाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। अब ऐसा स्थिति पैदा कर दिया है इन लोग जानबूझ करके। अब सोच करके देखिए कि सरकार बोला है कि 2025-26 के वित्तीय वर्ष तक क्या देंगे करके बोले हैं ये लोग, स्वीकृति देंगे करके बोले हैं, भर्ती देंगे करके कहीं नहीं बोले हैं। इनकी मंशा साफ जाहिर हो रही है कि आप लास्ट तक वो क्या करेंगे, वित्तीय स्वीकृति देंगे आपका शिक्षक भर्ती के लिए, और 27 तक लेकर के खींचेंगे, और 28 में अपना चुनाव भुनाएंगे। एक बारी और लाएंगे 28 में, ताकि जो चुनाव के समय बल्क में जो मात्रा दिखता है वो दिखाने के लिए वो एक बार फिर लाएंगे। तो 27 और 28 2 बार एग्जाम कराने की कोशिश में इन लोग, और तब तक के बहुत सारे साथियों का उम्र निकल जाएगा, और जो नए बच्चे आए हैं उनसे कंपटीशन करना बहुत मुश्किल होगा। तो जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं, उन सबसे आग्रह करूंगा कि आप 10 मार्च का जो मीटिंग है रायपुर में, उसमें अनिवार्य रूप से अपना उपस्थिति दर्ज कराएं, और जितने भी जिला अध्यक्ष है या अन्य जो साथी है, सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, सबके सब उपस्थिति दर्ज कराएं।
सी टेट पास हूँ, सीजी टेट इनवैलिड होगा तो हमारे, देखिए यहाँ इनवैलिड वाला या वैलिड वाला बात नहीं है, संभावना है। ऐसा नहीं है कि सरकार कर ही देगा, संभावित है वो। मैं कहीं भी लिखा भी हूं तो संभावित लिखा हूं, ना कि क्लियर। क्लियर है ही नहीं। बहुत सरकार क्या नीति बना रही है, क्या नियम बना रही है, कैसी कमेटी है उनकी, वही जाने। उनका कोई भी चीज क्लियर रहता नहीं है। 10 पेज का नोटिफिकेशन देख लीजिए आप किसी भर्ती का, और जो अहम बिंदु है, जो मेन चीज है, वो एक पॉइंट भी नहीं दिखता, समझ ही नहीं आता कि क्या लिखा है। नोटिफिकेशन कितने लोग पढ़ते हैं बताओ, क्या क्या रहता है। कोचिंग वाले ढिंढोरा पीटते बैठे हैं कि 20,000 भर्ती आई करके। भर्ती आ जाए अच्छी बात है, भर्ती आए तो हमारे सबके लिए सब अच्छा होगा, बहुत बढ़िया बात है। आंदोलन ना करना पड़े तो और अच्छी बात है, और आंदोलन करना पड़ता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है छत्तीसगढ़ के लिए। व्याख्याता जीव विज्ञान का आएगा या नहीं, अब इसका कैसे बताएं जी। अभी तो भर्ती आएगा भी कि नहीं इसका समझ नहीं आ रहा है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भर्ती आ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ऐसा तो नजर नहीं आ रहा है कि भर्ती आ रही है। यदि भर्ती आनी रहती तो बिल्कुल सरकार ये बोलता कि भाई हम शिक्षक भर्ती लाएंगे इस बजट सत्र में, इस 2026 2025 में करें। जब सारे विभाग का, जिस जिस विभाग में उन्होंने बजट में शामिल किया है नहीं, उस विभाग का बकायदा पोस्टर बैनर जारी कर करके उन लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं। सरकार, आप ट्विटर हैंडल में जा करके देखिए, ट्विटर उठा करके देखिए, हर जगह वो लोग क्या बात कर रहे हैं। इसका हम लोग इतना बजट ला, इसका इतना बजट ला, ये किए वो किए, लेकिन कहीं भी शिक्षक भर्ती का पोस्टर नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है बताइए ना। इतना बड़ा भर्ती को वो ऐसे ही दबा देंगे, इतना बड़ा भर्ती को वो ऐसे ही छुपा करके अपना नाम बढ़ा लेंगे वो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो बिल्कुल चाहेंगे कि यदि शिक्षक भर्ती लाना रहेगा तो बिल्कुल वो पोस्टर बैनर वाला प्रचार काम करेंगे ही करेंगे। कोई भी गवर्नमेंट में रहे, जो दिखता है सो बिकता है वाला कहानी है। यदि वो भर्ती लाना रहता तो वो अभी तक के प्रचार प्रसार शुरू कर दिए रहते हैं। और सरकार वित्तीय स्वीकृति देंगे करके ना बोलते हुए वित्तीय स्वीकृति देते हैं, और वित्तीय स्वीकृति देने के साथ साथ भर्ती इस वर्ष ही होगा करके वो डिक्लेयर करते हैं। कोई भी चीज डिक्लेयर नहीं है। यदि डिक्लेयर रहता तो आप और मैं अभी आमने सामने नहीं होते, और मैं दाऊद खान या ललित साहू के लिए अभी तक इतना कुछ नहीं करते रहता। मैं, मेरा पर्सनली उनसे किसी प्रकार का ना विवाद था, ना दुश्मनी है, ना किसी का कभी झगड़ा लड़ाई हुआ है। लेकिन जो कार्य प्रणाली है, जो रवैया है, उनसे मैं आहत हूं। मैं साफ बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बिलासपुर संभाग का उम्मीद लेकर के हर बार गया हूँ, लोगों को जुटाया हूँ, अपना जी जान लगाया हूँ, इसलिए ताकि भर्ती आए। और भर्ती नहीं आ रही है, और इसके पीछे इन लोग ऐसा कहा जाए तो कुठाराघात करेंगे हमारे विश्वास के साथ, तो बिल्कुल उनको हटाना जरूरी है। और हमारे माननीय वित्त मंत्री जी का देखे हो, उनका जो बयानबाजी है, उनका बात करने का शैली है, उनको आप सब अभिभूत हो, है नहीं। सब टोपी पहनाने वाला काम है भाई। बजट में यदि शिक्षक, पिछले बार कितना का बजट आया था कोई बताएगा? 21,000 करोड़ का लगभग। अभी कितना है? 22,000 करोड़। शिक्षक भर्ती लेना रहता तो बजट में बढ़ोतरी करता क्या? जो पहले से पद में है उनका पेमेंट में वृद्धि नहीं होगा क्या? क्या उनका अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा क्या? अतिरिक्त भार पड़ेगा। जो पुराने जो टीचर हैं, जो पहले से पदस्थ हैं, उनका जो अतिरिक्त भार पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि सबका प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि होता है। तो 22,000 करोड़ क्या होता है, चलिए बताइए। बजट में भी तो मेंशन नहीं किए हैं ना, शिक्षक भर्ती करेंगे ही करके। और रही बात आंदोलन की रणनीति का, तो आंदोलन की रणनीति 10 मार्च को ही मीटिंग के दौरान फिक्स कर लिया जाएगा, नए अध्यक्ष और सचिव के चुनाव के साथ साथ। क्योंकि बहुत हुआ जी, बहुत समय बीत गया, 1 साल बीत गया है। इतने में सरकार अपना घुटना टेक देता, घुटने के नीचे सिर टेक देता वो। अभी तक सरकार झुक नहीं रही है, इसके पीछे बहुत सारा कारण है, जिसको बताना या बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करोगे बताओ, मजबूरी हो जाता है। इतना कुछ उनका असलियत सामने आने के बाद भी वो यूट्यूब पर आकर के, लाइव आकर के बोलते हैं कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। हम लोग, मैं बोला था कि भर्ती आ रही है करके, कहाँ आ रही है भर्ती बताओ? कौन बोल रहा है भर्ती आ रहा है करके?
और आ जाए तो अच्छा बात है भाई, आप ही के मुंह में घी शक्कर, दही शक्कर। अच्छी बात है, भर्ती आ जाए तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। आप ही ले आओ भर्ती। बोल रहे हैं कि सीएम से मुलाकात करने जाएंगे करके, दाऊद खान जी। तो अब तक क्या कर रहे थे आप? साल भर से इतना बार आंदोलन हो चुका है, आप क्या कर रहे थे? आप चले जाते सीएम साहब से मिलने के लिए, ओपी चौधरी जी से मिलने के लिए। आपका मुलाकात इतना ही अच्छा है, अच्छा व्यवहार है उनके साथ, तो बिल्कुल मिल लेना था, भर्ती ले आना था। क्यों नहीं लाए अभी तक के? क्यों प्रयास नहीं किए अभी तक के? तो जितने भी साथी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि मेरी बातों को समझ रहे हैं कि भर्ती के लिए हमें क्या क्या करना होगा। और आंदोलन इस बार सिटी के अंदर होगा और 20 मार्च के आसपास होगा, इसलिए ये सभी तैयार रहें। कमेंट पर बोलना अलग बात है, कमेंट में आकर के हर कोई बोलता है कि हम आ रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो मैदान में जब देखना होता है तो मैदान में बहुत कम लोग उपस्थित हो पाते हैं। हमें मैदानी चाहिए, मैदान में चाहिए सबके सब। सोशल मीडिया पर बहुत हुआ, तगड़ा रणनीति है भैया। रणनीति में कोई कमी नहीं है, लगातार इस पर जुटे हुए हैं। अब जिला अध्यक्ष लोग थोड़ा सा रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, जितने भी जिला अध्यक्ष लोग हैं उन लोग यदि रिस्पांस देते तो थोड़ा सा और अच्छा हो पाता, क्योंकि उनके बगैर किसी भी प्रकार का आंदोलन कर पाना मुश्किल है। उन्हीं के बदौलत इस 21 सितंबर को जो आंदोलन हुआ उसमें लगभग 10,000 की जनसंख्या जुटी थी। केवल भीड़ जुटाना एक आंदोलन नहीं होता है, आंदोलन को सक्सेसफुल बनाना ही आंदोलन का उद्देश्य होता है। केवल भीड़ जुटाना आंदोलन का उद्देश्य है तो कोई मतलब नहीं है ऐसा भीड़ का। यदि भीड़ से कोई सफलता ना मिले, उस भीड़ से कोई सकारात्मक चीज सामने निकल करके ना आए, तो कोई मतलब नहीं है ऐसा भीड़ का। और शिक्षक भर्ती आएगा करके किसको कहां से पता चला, ये भगवान ही जाने, है नहीं? क्योंकि देखो भाई, लगातार हम लोगों ने जब बजट सत्र के पहले और चुनाव के पहले लगातार प्रयास किया, 18 जनवरी को यहाँ तक कि बिलासपुर में रैली किया। ऐसा नहीं है कि एक के प्रयास से, इसमें दाऊद खान के डीएड नेतृत्व में भी प्रयास हुआ है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो भी नहीं किए हैं, लेकिन जितना प्रयास होना चाहिए था उसके नहीं हुआ है, उतना नहीं, उसको रोकने का प्रयास ज्यादा हुआ है। तो लगातार सबके प्रयास की बदौलत आज जो बजट में स्वीकृति की बात आई है वो अच्छी बात है, अच्छी खबर है, इस पर ज्यादा कुछ बोलना बेकार है। बाकी आगे भर्ती के लिए सकारात्मक पहल नहीं दिख रहा है, तो सकारात्मक पहल के लिए हमें अब आगे मैदान में उतरना होगा, सब मिल करके, सभी संगठन मिल करके। और दाऊद और ललित जी नहीं चाहते कि कला संकाय के साथ मिल करके हम आंदोलन करें, तो उनको हटाना ही पड़ेगा। सब मिल करके करेंगे तब ना होगा भाई, अकेले या मेरे से करने से थोड़ी ना होगा। कुछ लोग कला संकाय की तरफ बढ़ जा रहे हैं, कुछ लोग डीएड बीएड संघ की तरफ बढ़ जा रहे हैं। कोई कला संकाय, कोई डीएड बीएड संघ नहीं भैया, सबको भर्ती चाहिए। भर्ती आएगा तो सबके लिए आएगा, मेरे या आपके लिए बस नहीं आएगा। मैं लड़ रहा हूं क्योंकि मुझ में ताकत है, मैं उतना करने में सक्षम हूं, मैं अपना बात रखने में सक्षम हूं, इसलिए मैं सामने खड़ा हूं। कमेंट पास करना मुझे भी आता है, चाहता हूं तो हर यूट्यूब चैनल में जाकर के, कहीं भी जाकर के मैं कमेंट पास कर सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कमेंट पास करने से बदल जाती। आप मेरे कमेंट बॉक्स में कितनों बार लिख लो आप 33,000 शिक्षक भर्ती, 33,000 शिक्षक भर्ती, कुछ नहीं होना है उससे। बहुत अच्छा कर रहे हो भैया, ऐसा करो भैया, वैसा, उससे कुछ नहीं होना है, साफ बात बता रहा हूं। जब तक के नोटिफिकेशन आने तक एक साथ खड़ा नहीं होंगे तब तक के नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं कि एक दिन गए हो हल्ला करके आ गए और तुरंत का तुरंत पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, ऐसा भी नहीं है। हो हल्ला करने से कुछ नहीं होता है। कितना बार हो हल्ला करके आ चुके हैं। हो हल्ला नहीं करना है, थोड़ा सा संयमता के साथ सरकार को उनकी पॉजिटिव सकारात्मक तौर से लेकर के, ऐसा नहीं कि सरकार का विपक्षी बन करके या कांग्रेसी बन करके या अन्य पार्टी का प्रतिनिधि बन करके वहां खड़ा हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है। एक सकारात्मक पहल के साथ, एक अच्छी रणनीति के साथ वहां खड़ा होंगे, मैदान में होंगे और शहर के बीचों बीच होना चाहते हैं। एक रैली होगा तगड़ा वाला। मैं यहाँ दाऊद या ललित का विरोधी नहीं हूँ जी, इस चीज से मैं नकारता हूँ, विरोधी नहीं हूं मैं जो बात है, जो चीज होना चाहिए उसके ऊपर बात रखूं। अभी तक मेरा जो पर्सनल दुश्मनी वाला कहीं भी बात नहीं है नहीं।
नया अध्यक्ष बनाओ। नया अध्यक्ष बनाने के लिए सबका सहमति जरूरी है। बिना सहमति के, बिना सामने खड़ा होने के किसी के नहीं हटा सकते भाई। उनको अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद वो बोलता है कि मैं ही अध्यक्ष रहूंगा करके, आजीवन अध्यक्ष रहूंगा करके, तो वो उनकी कमी है, हमारा कमी नहीं है। तो सब आंदोलन के लिए तैयार रहें। सीटेट और सीजीटेट के लिए आप दोनों परीक्षा क्लियर रखें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सरकार की मंशा को आप समझ रहे हैं, कब किस में फंसा दे कोई भरोसा नहीं है। अभी जो डीएड सहायक शिक्षक के लिए लगभग 900 पोस्ट है, उसको हाई कोर्ट में उन्होंने क्या के लिए पेश कर दिया पता है आपको? जानकारी नहीं होगा तो उसके अभी बता दे रहा हूँ कि बैकलॉग में डाल दिया जाए करके। समय सीमा समाप्त हो गया है, बैकलॉग में डाल दिया जाए करके उसको हाई कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया गया है। तो सरकार कब क्या कर दे किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। उनके हाथ में पावर है। शिक्षक भर्ती भी वही लाएंगे। उनके ज्यादा विरोध में भी होशियार बनना अच्छा बात नहीं है। एक संयम रणनीति, अच्छे रणनीति के साथ सामने आएंगे, बात रखेंगे तो निश्चित तौर पर भर्ती आएगी। और एक बार के आंदोलन करने से भर्ती आ जाए ऐसा भी नहीं है। थोड़ा से संयमता के साथ, अच्छे रणनीति के साथ, रणनीति तैयार है ऐसा नहीं है नहीं है। और हर चीजें ऑनलाइन आकर के नहीं बोला जा सकता। ऑफलाइन जब तक की मीटिंग ना हो, बातें ना हो, तब तक के नहीं किया जा सकता। टीम गठित किया जा रहा है। टीम गठन के बाद सब चीज होगा। कभी सीटेट कभी सीजीटेट, ये मुद्दा बहुत गंभीर है जी। इस पर ज्यादा कुछ बोलना मुश्किल है। मैं साफ बस बता रहा हूँ। मेरा 2024 में बीएड हुआ है, मैं दोनों टेट क्लियर कर लिया। मैं सोचा धन्य हो गया मैं भाई। क्या है, अभी झारखंड टेट और सीटेट का जो मुद्दा हुआ ना, उससे सरकार फिर अपने आप को केंद्र सरकार कमजोर समझने लगी, क्योंकि वहां पार्टी दूसरा है भाई। दूसरे पार्टी है, दूसरे का सरकार है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। और उसको देखते हुए सरकार ना बहुत तिल मिलाई हुई है। और ऐसा केवल झारखंड और केंद्र सरकार के बीच नहीं हो रहा है, बहुत से राज्यों के बीच हो रहा है। इसको देखते हुए हाई कोर्ट या सॉरी सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश कर सकता है। मैं इसके ऊपर मुहर नहीं लगा रहा हूँ, इस बात पे मुहर नहीं लगा रहा हूँ कि सीटेट ही चलेगा करके, लेकिन ये बात आ रही है सामने कि सीटेट हो सकता है करके। आपसी तालमेल में बिल्कुल डीएड बीएड संगठन, आपका कला संकाय और जितने भी शिक्षक भर्ती से संबंधित है, बेरोजगारी से संबंधित है, सबको साथ लेकर के चलेंगे। सबसे बात कर रहे हैं। आपका विकलांग संघ भी हमारे साथ है, तो आप सब तैयार रहें। धन्यवाद। इसी के साथ मैं हेमंत कुमार। और कुछ बात होगा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई विचार होगा। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि आप 10 मार्च को आए तो ज्यादा अच्छा होगा। और जिनको आने में दिक्कत हो रहा है, मतलब कहा जाए तो आर्थिक रूप से भी कोई समस्या आ रही है जिला अध्यक्ष या पदाधिकारी को, तो आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूँ। कोई भी जिलाधिकारी या पदाधिकारी को आर्थिक सहयोग की जरूरत है, रायपुर आने में कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल मुझसे संपर्क करें, मैं सहयोग करूंगा, अपने जेब से करूंगा। लेकिन भर्ती आना चाहिए। भर्ती के लिए खड़ा होना जरूरी है आप सबका और मेरा। मेरी बातें, मेरा जो बात है वो कितना समझ में आ रहा है मैं नहीं जानता। देखिए जी, मैं अध्यक्ष बनना नहीं चाहता। मैं साफ बात बता रहा हूँ, मेरा अध्यक्ष बनने की कभी चाह नहीं रही है। मैं तो यहाँ तक कि ना तो जिला अध्यक्ष हूँ, ना ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, ना कोई पदाधिकारी हूँ। मैं अभी तक कोई भी पदाधिकारी नहीं हूँ, ना मेरा बनने का चाह है। उसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। भर्ती आ जाए मेरे भाई। यूट्यूब पर बोलने आता है थोड़ा बहुत, सामने आकर के खड़ा होना आता है, इसलिए मैं ये सब चीज कर रहा हूँ। बिल्कुल यूट्यूब से कमाई होगा तो कमाई कहीं से भी आए भाई। आखिरकार आप शिक्षक भी बनना चाहते हैं, मैं भी बनना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य पेट पालना है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता। देश सेवा, जन सेवा तभी किया जा सकता है जब पेट भरा हो, किसी दार्शनिक ने कहा था। तो इस बात से स्वीकारता हूं मैं कि यदि मुझे यूट्यूब से कमाई होता है, अच्छा यूट्यूबर भी बन जाता हूं, तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं। ऐसा नहीं है नहीं। सीटेट और सीजीटेट दोनों क्लियर रखें। सीटेट सीजीटेट के लिए भी हम लोग मांग रखेंगे। जिनका सीजीटेट क्लियर नहीं है उनके लिए भी बात रखेंगे। और जो अभी फाइनल ईयर में है, अभी भर्ती तो सामने में दिख नहीं रहा है, तो वो भी साथ ही अपना संगठन बनाएं और तैयार रहें। सभी ग्रुप बनाएं और ग्रुप में जोड़े ताकि मैसेज उनका उन तक भी पहुंचे। वो भी टेट क्लियर करके रखें, है नहीं। इस बार टेट क्लियर करो। सर व्यापम टीचर का पोस्ट कुछ नहीं दिखा रहा है।
क्या बोले जी, शिक्षक भर्ती के बारे में सरकार स्पष्ट बात बोल ही नहीं रहा है, वो केवल स्वीकृति की बात बोल रहा है स्पष्ट तौर पे। और वो भी कब देंगे स्वीकृति, नहीं, बजट आपका शुरू हुआ कब से, 3 मार्च से आपका 3 अप्रैल तक रहेगा, सॉरी 3 फरवरी, 1 साल का बजट रहता है पूरा का पूरा, है नहीं, 3 मार्च को आया है तो वो 3 अप्रैल तक रहेगा। तो बजट में वो कभी भी लाएंगे, उसका वित्तीय स्वीकृति का बात ही अलग है, उसको छोड़ दो। फर्स्ट ईयर वाले साथी ध्यान दें कि 2028 में भर्ती आएगी, बल्क में आएगा, बहुत संख्या में आएगा। आप 33,000 शिक्षक भर्ती के विरोध में ना आए, मैं चाहूंगा भाई, आपका दिल से मैं वो करूंगा, विनती करूंगा कि इसके विरोध में ना आए। 33,000 शिक्षक भर्ती आएगा, उसके बाद बल्क में उनको भर्ती देना पड़ेगा, है नहीं। फर्स्ट ईयर वाले इस चीज को लेकर के कभी भी बुरा ना माने भाई, कोई किसी का इंतजार कैसे कर सकता है जी। आपका उम्र अभी शुरुआत हो रहा है, मान के चलिए आप 21 साल के हो रहे हैं और किसी का 41 साल हो रहा है, तो आपके उम्र और उसके उम्र में अंतर है। लगातार कॉल आ रहा है, थोड़ा बाहर जाना है, कॉल आ रहा था इस कारण से डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। तो जो साथी फर्स्ट ईयर में है वो 2027 में 28 में भर्ती आएगा, उसके लिए तैयार रहें और इस भर्ती के विरोध में ना आए भाई। आप टेट वगैरह क्लियर करके रखें। और जो साथी फाइनल ईयर में है, आपका फाइनल भी हो जाएगा, टेट भी आ जाएगा। आप संगठन बना करके, आप एक ग्रुप बना करके संगठित रहिए। और जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप सभी वहां उपस्थित हो 10 मार्च को। टेट सीटेट बनाम स्टेट टेट के लिए विवाद चल ही रहा है। 14 मई का नया सुनवाई मतलब उसका सुनवाई होना है 14 मई को। तो 14 मई का इंतजार क्यों करें, उसी बहाना शिक्षक भर्ती का तैयारी हो जाएगा जी। मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूँ कि यदि आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो उसी बहाने आपका शिक्षक भर्ती का तैयारी हो जाएगा। तो शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं करके मान के चलो ना जी, कोई तो बहाना चाहिए आपको तैयारी करने के लिए, है नहीं। आंदोलन लगभग 20 मार्च के आसपास होगा, ठीक है। मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, सीटेट बनाम स्टेट टेट से मुझे बहुत कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जितना समझ है उससे बता रहा हूँ। आप उसी बहाने कम से कम पढ़िए। आपकी तैयारी कैसी है भैया, इसके चलते आंदोलन और ये सब के चलते मेरा तैयारी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है जी, थोड़ा सा बर्बाद हुआ है। और 6 माह लगातार डीएड बीएड संगठन के साथ मेरा घूमना आना जाना, जिला भ्रमण से लेकर के आंदोलन में वहां बैठना, बहुत समय मेरा बर्बाद हुआ है और समय बर्बाद हो नहीं चाहता। भर्ती जल्द से जल्द आ जाए तो हम सबका कल्याण हो जाएगा और सरकार ये करेगी, विश्वास है। नहीं करेगी तो फिर सबको मैदान में तो आना ही है, कहाँ जाएंगे। हम सड़क पे आएंगे तो उनको भी सड़क पे लेके आएंगे। तो ठीक है सर, ठीक है, आप सभी को धन्यवाद। मैं इतना ही बात करूंगा, और कुछ बात है तो बताइए। 2 चरणों में भर्ती होगी सर, सभी का उम्र जा रहा है इसलिए भर्ती जल्द आना चाहिए। 2 चरण नहीं, मैं तो चाहता हूँ हर साल भर्ती आए। 2 चरण ही क्यों, हर साल भर्ती आना चाहिए भाई। 57,000 पद खाली है, आप एक साथ तो 33,000 या 57,000 लाने के बजाय आप हर साल 10-10 हजार ले आइए। जिनका उम्र सीमा पार हो रहा है उनको भी भर्ती मिल जाएगा। लोग एक जो सपना, जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो शिक्षक ही बनना चाहेंगे, ऑप्शनल के तौर पे नहीं देखेंगे फिर शिक्षक भर्ती को। लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, जिनका सपना है वो उसको भविष्य के तौर पे देखेंगे, ना कि ये कि आपका ऑप्शनल के तौर पे। लोग आप ऑप्शनल के तौर पे देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आप बल्क में भर्ती लेके आते हैं और एक कहा जाए तो पंचवर्षीय योजना बना करके लाते हैं सरकार। यदि उसको हर साल किया जाए, लगभग 10-10 हजार भर्ती किया जाए तो क्या दिक्कत है, अच्छी बात है वो तो। आप एक शिफ्ट में करो, 2 शिफ्ट में करो, एक बार में करो, 2 बार में करो, लेकिन जितना पद रिक्त है उतना कीजिए। अब 78,000 पद रिक्त था, अब कहाँ से इन लोग 56,000 कर डाले हैं, 22,000 भर्ती खा दिए हैं, यानी संयुक्तकरण हो चुका है। उस संयुक्तकरण के ऊपर भी बहुत सारा चीज है, मामला है। जनता समझने को तैयार ही नहीं है, यहाँ का जनता ही क्या बोलोगे यार, हो गया, छोड़ो।
जनता के ऊपर कुछ टिप्पणी करना बेकार है। प्राइमरी में कितना वैकेंसी, प्राइमरी या सेकेंडरी मिडिल जो भी है, कितना कितना वैकेंसी आएगा इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन आप सब तैयार रहें। धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।